हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 2 बन रहा है और पार्ट 1 बना दिया है। तो पूरा देखने के लिए पार्ट 1 भी आपको देखना पड़ेगा, तब आपको ये एक्सरसाइज आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज समय ना गवाते हुए जल्दी से शुरू कर रहा हूँ। 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित को जोड़े, यानी इनको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है, देखिए यहाँ से ये इतना पार्ट अलग है, यहाँ से ये फिर अलग है और ये, तो इनको क्या करना है, जोड़ देना है। तो चलिए कैसे जोड़ेंगे, तो 2 - a, अब यहाँ पर जो अलग है तो इनको यहाँ पर जोड़ दे देना है, x + 3 और के जगह भी क्या दे देना है, जोड़ दे देना है और 3x सबको जोड़ दिए। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सरल करने के लिए जो एक प्रकार का है उनको एक जगह कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर 3x है, तो x + 3x को एक जगह कर दीजिए। और यहाँ पर क्या है, -a है और यहाँ पर 2 और ये 3 है, ये एक प्रकार का है, तो यहाँ पर +2 कर दीजिए और यहाँ पर +3 हो गया। तो यहाँ पर देखिए x + 3x क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये 1 है, तो 1x और 3x कितना हो जाएगा, 4x। और यहाँ पर -a तो है, ये है, -a के साथ कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए +2 और +3 तो क्या हो जाएगा, +5 हो गया आंसर। ये बी नंबर क्या है, a² + b² + c²। यहाँ पर फिर अलग है, फिर ये कितना है, a² - b² - c² और a² + b² + 2ab को क्या करना है, जोड़ देना है। तो चलिए क्या हो जाएगा, a² + b² + c², यहाँ पर अलग है तो यहाँ पर जोड़ दे देना है। फिर यहाँ पर a² - b² - c², फिर यहाँ पर और है, यहाँ पर जोड़ दे देना है, a² + b² + 2ab हो गया। अब यहाँ पर देखिए a² जो है एक प्रकार का, सबको एक जगह कर दीजिए। तो यहाँ पर a² है और कहाँ पर a² है, देखिए यहाँ पर a² है, यहाँ पर a² है, तो इसको एक जगग लेकर आ जाइए। फिर यहाँ a² है तो यहाँ पर लेकर आ जाइए। अब b² वाला सबको एक जगह कीजिए, तो यहाँ पर है b², यहाँ है देखिए -b² और यहाँ है +b² हो गया। अब c² वाला को लेकर आइए, +c² है यहाँ पर -c² है और यहाँ पर अलग है और c² नहीं है, यहाँ पर है +2ab। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1a², ये सब क्या है, प्लस में है, तो कितना हो जाएगा, 3a² यानी 3a² हो गया। अब यहाँ पर देखिए +b² - b² कट जाएगा क्योंकि घटकर 0 भी हो जाएगा। अब यहाँ पर +b² बच गया। अब यहाँ पर भी देखिए +c² - c² कट गया और बच गया क्या, +2ab। तो इनको तो और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यही हो गया आंसर। अब सी नंबर देखिए क्या है, l² + m², फिर m² + n² और l² + n² को क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए जोड़ दीजिए, l² + m², यहाँ अलग है, यहाँ जोड़ दे दीजिए, m² + n², यहाँ पर और है, यहाँ पर जोड़ दीजिए l² + n²। अब सबको एक प्रकार का सबको एक जगह कर दीजिए, तो l² प्लस यहाँ है और यहाँ पर है एक, यहाँ भी l² हो गया। फिर m² यहाँ पर है, यहाँ पर है और n² यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो देखिए सब दो करके है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, तो एक l² और एक l² जोड़ हो जाएगा, जोड़ में है इसलिए क्या हो जाएगा, 2l², यहाँ भी एक m² और एक m², कितना हो जाएगा, 2m², और यहाँ क्या है, एक n² और एक n², तो क्या हो जाएगा, 2n²। अब यहाँ पर देखिए कि सब पार्ट्स में क्या है, 2 है, तो 2 को कॉमन कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, l² m² n² बच गया। फिर इसको फिर यहाँ पर गुना करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे, तो सबके साथ फिर लग जाएगा। तो अगर सब में रहता है तो उसको कॉमन ले लिया जाता है, हो गया। देखिए अब डी नंबर, a² - ab, b² - bc और c² - ca, इनको जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, a² - ab, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, b² - bc और के जगह प्लस हो जाएगा c² -
सी ए हो गया। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर 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 वाला को एक जगह कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को यहाँ लिख दीजिए, सी स्क्वायर को लिख दीजिए, और अब बिना स्क्वायर वाला को एक तरफ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, यहाँ पर है माइनस बी सी, यहाँ पर है माइनस सी ए। तो अब देखें यहाँ पर इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सब अलग अलग है, तो यही हो गया आंसर। अब 7 नंबर का ए नंबर देखिए क्या है कि 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3 में से x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 1 घटाइए, यानी इतना में ये क्या करना है, घटाना है। तो चलिए सरल करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3 में घटाना है, अब में से इतना घटाना है तो यहाँ पर माइनस दे देना है और इनको इस तरह लिख देना है 7xy माइनस 1। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3। अब यहां पर देखिए, यहां पर ब्रैकेट के अंदर इनको भर दिए, तो ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में है और ये माइनस में है। तो अब क्या हो जाएगा, जब माइनस करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, अब जहां पर प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर तो पहले प्लस था, अब इनको घटा रहे हैं, तो यहां पर अब घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए तो इनके साथ गुना कर दीजिए, ब्रैकेट के अंदर जब भरेंगे तो गुना कर दीजिए, तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है यहाँ भी, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो इनको जब ब्रैकेट के अंदर भरेंगे तो प्लस माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी माइनस और माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस गुना प्लस माइनस 7xy और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी एक माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो हो गया। अब यहाँ पर जिसमें स्क्वायर है उसको एक जगह लेकर आइए, तो 3x स्क्वायर है, अब यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, अब बिना एक्स वाई, अब एक्स वाई वाला को 9xy है यहाँ पर, और यहाँ पर है माइनस 7xy हो गया, और यहाँ पर है प्लस 3 और यहाँ पर है प्लस 1। समझ में आ गया बाबू? अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और समझ में भी आता है तो भी कमेंट कीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर है 3x स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्वायर में ये एक प्रकार का है, तो एक प्रकार का रहने से एक में रहेगा प्लस, एक में रहेगा माइनस, तो यह क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर कुछ नहीं, तो ये यानी 3x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2x स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ भी है माइनस, ये xy एक प्रकार का है, तो अगर दोनों में रहता है माइनस तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जोड़, माइनस माइनस में ही जुड़ जाता है, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, यानी माइनस 16xy, और यहाँ पर कितना है, 3 प्लस 1, तो ये तो प्लस में ही है इसलिए 4 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं रात जागकर वीडियो बनाता हूँ, और आप लोग यदि मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहेंगे तो ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो पैसा आप ट्यूशन में खर्चा करते हैं वो पैसा आपका बच सकता है। तो मेरा चैनल में कंटिन्यू बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर वॉल पे जरूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। स्टूडेंट्स, वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप जितना कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, हमको उतना पढ़ाने में और अच्छा लगेगा। अब बी नंबर देखिए क्या है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के योगफल में से 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर घटाइए, यानी इतना और इतना के योगफल करना है और 3a स्क्वायर प्लस 3b को घटाना है। तो चलिए सरल करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा इसका, 3a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, इनको जोड़ दिए। अब यहाँ पर क्या करना है, इतना का योगफल में इतना घटाना है, इसलिए यहाँ पर घटाव दे दीजिए और 3a स्क्वायर प्लस 3b
स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको सरल कीजिए, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर को एक तरफ कर लीजिए, ए स्क्वायर और यहाँ पर है ए स्क्वायर एक तरफ कर लिए एक प्रकार का सबको। और क्या है यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर वाला सबको एक जगह कर लीजिए, बी स्क्वायर एक जगह कर लिए। और यहाँ पर है -2ab और यहाँ पर है +2ab हो गया। अब यहाँ पर फिर इनको इतना ही लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर दोनों प्लस में है तो कितना हो जाएगा, ये 1a स्क्वायर यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका आगे क्या है, एक है, मगर बीजगणित में एक लिखा नहीं जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 1a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर भी इसी प्रकार 1b स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए -2ab +2ab ये चल गया। अब यहाँ पर देखिए, चलिए एक बार इनको लिख ही दीजिए, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ये कितना है 3b स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर +2b स्क्वायर। अब इनको अब घटा दीजिए, यहाँ पर अब घटाने का काम आया। तो अब क्या करना है, यहाँ पर इनको जब ब्रैकेट के भीतर में भरिएगा माइनस को, तो ये जो है वो प्लस में है तो अगर माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो इनका 3a स्क्वायर है, तो 3a स्क्वायर के तो आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो यानी प्लस में है, तो ये माइनस और प्लस हो जाएगा, गुना होकर क्या माइनस, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस। और फिर इनको और इनको क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाता है -3b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर यहाँ पर एक प्रकार का है, तो इनको एक जगह लेकर आ जाइए, 2a स्क्वायर -3a स्क्वायर और फिर यहाँ है +2b स्क्वायर और -3b स्क्वायर हो गया एक प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए कि a स्क्वायर और a स्क्वायर है एक प्रकार का है, मगर एक है प्लस में एक है माइनस में। तो जब प्लस और माइनस में रहता है या माइनस या प्लस में रहता है तो क्या होता है, घटता है। तो अब घटाना है, यानी तो देखिए यहाँ पर 2a स्क्वायर में 3a स्क्वायर घटेगा, तो यहाँ पर देखिए घटेगा, ये 2 में कभी 3 घटता है, 2 में 3 घटता है नहीं घटेगा, तो क्या होगा, ये उल्टा घटेगा। तो जब उल्टा घटता है तो माइनस में ही आंसर आता है। तो यहाँ पर -3 में 2 घटेगा तो -1 आएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा -3a स्क्वायर में 2a स्क्वायर घटेगा तो -a स्क्वायर बचेगा। इसी प्रकार से 3b स्क्वायर में 2b स्क्वायर घटेगा उल्टा तो -1b स्क्वायर बचेगा, मगर 1 तो लिखा जाता नहीं है, इसलिए हो गया इतना। अब सी नंबर देखिए क्या है कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln में से कितना घटाया जाए कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्राप्त हो। यानी बोल रहा है इतना में क्या घटाएंगे कि इतना हम लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो दिया हुआ नहीं है कि कितना घटाएंगे, तो चलिए हम लोग मान लेंगे कि माना हम लोग p घटाने पर इतना में क्या घटाएंगे, p घटा देंगे, p घटाने पर हम लोग को क्या प्राप्त होगा, इतना। तो अब चलिए क्वेश्चन में कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln में हम लोग यहाँ पर माने कितना घटाएंगे, तो p घटाएंगे, इतना में हम लोग p घटा देंगे, p घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। बात समझ में आ गया स्टूडेंट्स, इतना में हम लोग p घटा दिए तो इतना हम लोगों को मिल गया। देखिए अब इनको सरल कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर एक बराबर का प्रयोग हो रहा है, इसलिए पहला बराबर में यहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह देना है। तो अब इनको सरल कीजिए, तो हम लोगों को p का मान निकालना है, तो p का मान हम लोग निकालेंगे तो इतना सारा जो पार्ट है सबको बराबर के उस पर लेकर चलिए। तो यहाँ पर हम लोग -p रख लिए, तो अब सबको उधर लेकर जाना है, तो इधर तो पहले से है क्या है, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब ये सबको उधर लेकर चलिए, तो यहाँ पर देखिए प्लस में है प्लस l स्क्वायर, तो बराबर को उस पर लेकर जाते हैं तो क्या होता है, माइनस में चल जाता है। ये सब तो जानते ही होंगे क्योंकि आप 8 क्लास का स्टूडेंट्स हैं। तो
तो अब क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में जाता है, तो यहाँ भी है प्लस एम स्क्वायर, तो किस में जाएगा, माइनस एम स्क्वायर में, प्लस एन स्क्वायर है तो माइनस एन स्क्वायर में, इधर प्लस 2lm है तो इधर माइनस 2lm में आएगा, और इधर फिर प्लस 2mn है तो उधर जाएगा तो माइनस 2mn, फिर ये माइनस 2ln। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, चलिए एक जगह कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर एल स्क्वायर है, यहाँ भी एल स्क्वायर है, तो सबको एक जगह कर लेते हैं, जो एक प्रकार का है उनको एक जगह लेकर आ जाइए। तो माइनस पी हो गया, अब यहाँ पर एल स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस एल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर है प्लस एम स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस एम स्क्वायर, यहाँ पर है प्लस एन स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस एन स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, माइनस 2lm माइनस 2mn माइनस 2ln, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, माइनस हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कट गया, यानी एक प्लस और एक माइनस में रहेगा तो क्या होता है, घटता है, तो घट कर क्या होगा, जीरो होगा, तो इनको यही सब काट दीजिए, ये प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ये भी कट गया, ये प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कट गया। अब बच गया क्या, ये बच गया, तो इधर लिख दीजिए क्या है, 2lm माइनस 2mn माइनस 2ln। अब यहाँ पर देखिए p माइनस p है, अब यहाँ पर सब में क्या है, माइनस है, तो माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो सब क्या बन जाएंगे, प्लस में, तो ये कितना हो गया, प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln। अब क्या होगा कि माइनस, देखिए p के बराबर के अगर इस पर उस पर बराबर रहता है कोई भी चीज तो वो काट सकते हैं, देखिए तो इधर माइनस कट गया, बराबर के इधर माइनस कट गया, तो यहाँ पर p बराबर क्या बच गया, 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln। तो देखिए p का मान कितना निकला, इतना। यदि आप जांच करना चाहते हैं तो p के जगह पर यहाँ पर इतना मान रख दीजिए और इसको सरल कर दीजिएगा तो आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर।